गुड इवनिंग, आई एम दिलशाद खान और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, तो गाइस फ्यूचर टेंस के बारे में आज आपको बताऊंगा, बहुत ही शॉर्टकट बताऊंगा फिर से। और ये आखिरी एक वीडियो होगा जो आपको फ्यूचर टेंस में रिलेटेड होगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने प्रेजेंट और पास्ट के बना के डाल चुका हूँ, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में फ्यूचर है और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, तो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज, और उससे ये पता चलेगा कि तुम लोगों ने सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है, तो क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में। ठीक है, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, और तुम लक्ष्य को यूं ढूंढो किताबों के नज़ारों में। तो ट्रिकी ग्रामर आसिफ खान पर आपका स्वागत है और मैं आज आपको लेकर के चल रहा हूँ। आप देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है फ्यूचर टेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर आज पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें। अब ये बार बार बताना एक अच्छा नहीं होता, तो फ्यूचर के टेंस में हम लेने वाले हैं आज, क्या लेंगे हम, इंडेफिनिट क्लास। यानी इंडेफिनिट जो होता है उसमें हम तीन चीजें सिर्फ याद रखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे गा, गी और गे। ठीक है, वह जाएगा, वह खाएगी, वो आएंगे, इस तरह से वर्ड होता है, उसे फ्यूचर कहते हैं। अब इसमें जो हम लगाने वाले होंगे वर्ब की, याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और इसके बाद जो इसमें यूज होता है वो एक्सिलरीज यूज होते हैं। क्या क्या, शैल और विल, दो चीजें आपको लगाना है। ठीक है, मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि मॉडर्नाइजेशन में जो मॉडर्न टाइम्स है वो हर जगह विल लगाया जा रहा है। वैसे तो शैल का यूज हमारा होता है आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ हमारा लगता है विल। ठीक है, तो आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन अगर आपने लगा भी दिया विल तो इस समय इस एज पर वो गलत आपको ठहराया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ लेना, और इससे ज्यादा फ्यूचर में रूल्स नहीं होते, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। अब आपको बता दूं मैं, नेगेटिव में बार बार वही चीज, अब आपको रट गया होगा, जब हम बार जब किसी चीज को बताते हैं तो रट जाता है। यानी कि हमारा शैल और विल के बाद हमें क्या जोड़ देना है, नॉट, ये नेगेटिव बन गया। और मैंने बताया था कि जब हम इंट्रागेटिव बनाते हैं तो उसमें दो टाइप से बनाते हैं, ये भी मैंने बताया था कि जब किसी हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या लगा हो। ठीक है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, क्या लगा हो मतलब क्या लगा हो, क्या वर्ड। ठीक है, आपको बताना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या लगा हो। ठीक है, तो हमें उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देना है। ठीक है, सबसे पहले उसको हमें रख देना है, और इसके बाद आपका बन जाएगा सब्जेक्ट रख देना। दूसरा, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे और फिर आपको यहाँ पर विल और शैल, प्लस नहीं सॉरी, विल और शैल रखेंगे। बस इसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा और इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क होगा। अब ये बताइए, इसके बाद आपको बाहर नहीं जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम समझ लें, वो है स्कूल जाएगा। ठीक है, मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक है, तीसरा हमने ले लिया, वे खेलने जाएंगी। ठीक है, अब इस तरह से सबके लास्ट में आप देख रहे होंगे गा, गा, गागी शब्द आते हैं। अब इसमें हमको रख देना है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे, जैसे यहाँ दिया ही, और ही के साथ क्या लगाना है, ही विल। ठीक है, ही विल गो टू, कहाँ जा रहा है वो, स्कूल। ठीक है, और मैं एक पत्र लिखूंगा, तो आई, देखिए यहाँ पर मैं विल लगा रहा था, आई, और यहाँ क्या लगा देना है, शैल राइट अ लेटर। क्लियर है, वे खेलने जाएंगे
तो वे मतलब होता है दे के साथ हम लगा देंगे विल, दे विल गो टू, ठीक है प्ले। मैंने बताया था यहाँ पर कभी कभी दे गो फॉर प्ले भी होता है, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पर अगर फॉर रीजन के लिए होता है तो फॉर भी लगा देते हैं, इसमें कोई ज्यादा बारीकियत पर मत जाइएगा, ठीक है। जैसे हमने ले लिया सीता खाना नहीं खाएगी, तो ये आपका नेगेटिव बन गया है ना, तो हो जाएगा सीता विल नॉट ईट फूड, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगा देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर आपने इतनी सारी चीजें देख लिया तो समझ लो कि इससे ज्यादा भी कहीं नहीं आने वाला, बहुत ही इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। यूज क्या करना है, सैलवेल नेगेटिव में नॉट लगाना है और गागी ये इस तरह से 3 वर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनमें देख सकते हैं। अब हम चलेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो देखिए यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा हमारा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसमें हमें 2-3 चीज देखना है, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा और रहे, बस इतना देखो। अगर मैं सारे टेंसेस से रिलेट करूं तो सब में रहा शब्द होगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है रहा, रही, रहे, और बस फ्यूचर में गागी के लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा बन जाता है वो, इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होंगे, इस तरह से, ठीक है। सो इसमें अब हम वर्ब में क्या लगा देंगे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना है हमको, आईएनजी, यानी कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है क्या, आईएनजी। और हम हमेशा आईएनजी किसमें लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यूज क्या करेंगे हम, देखिए सब कुछ वही सेम रहेगा, विल शैल के बाद हम जोड़ देंगे वी, बस इतना याद रखें, इसके बाद नहीं। अगर आपका नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव में विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी, बस इतना याद रखना। और जब हम उसका हम बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो इंटरोगेटिव में मैंने बताया था कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम शुरुआत में रख देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, उस टेंस की हम पहले रख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है, एग्जाम्पल दे दूं, वह खाना खा रहा होगा, खा रहा होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये मत सोचेगा कि मैं आपको बताऊं कि ये संदिग्ध काल होता है, ये हैबिचुअल होता है, ये सब चीजें होती हैं। ये सब चीजें मैं बताना, क्योंकि वो जिंदगी में कभी काम आने वाला नहीं होता। आपको डायरेक्ट ट्रांसलेट आता है या आप स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या आप सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर टेंस को और क्या क्या कहते हैं, तो ये लंबा हो जाता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक पर्सनली अगर आपको डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछे, तो मैं सारे टेंस का एनालिसिस करके आपको दे दूंगा कि किस टेंस का दूसरा नाम क्या है और किस नाम से जाना जाते हैं। ये बारीकियत, ये सब चीजें मैं ज्यादा शो ऑफ करने वाला नहीं, मैं दिखावा नहीं करता, इसलिए मैं आपको बताया। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम किसी में आ रही है तो आप मुझसे बेहिचक पूछिए कि सर इस पर हमें और दूसरा नाम क्या कहते हैं। ये टेंस से बढ़ाने के बाद जब मैं सेंटेंस में आऊँ ना तो आपको मजा आएगा और देखिएगा सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, रहा होगा, ठीक है। तो हमने बना दिया क्या, अच्छा वह खाना खा रहा होगा, तो हमने ही ले लिया और ही के साथ विल, ठीक है। विल के साथ हम वर्ब में आईएनजी लगाना है तो ही विल। अब यहाँ ईट के साथ क्या लगा दिया, ईटिंग, ही विल ईटिंग फूड, खाना खा रहा होगा। दूसरा ले लिया, वह यात्रा कर रहा होगा, फिर से आगे देखें तो यहाँ पर हमने लगा दिया ही विल बी ट्रैवलिंग, वो यात्रा कर रहा होगा, ठीक है। तीसरा ले लिया कि तुम
मैच खेल रहे होंगे या होगी। ठीक है, तो मैंने लगा दिया यू। ठीक है, और यू विल प्लेइंग अ मैच कर दीजिए या द मैच कर दीजिए। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक मैच खेल रहे होंगे या हमें आर्टिकल यहाँ लगा दिया तो द मैच खेल। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं। अगर मैं नेगेटिव बना दूं तो मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। ठीक है, तो यहाँ सेम रहेगा, नेगेटिव बनाना है। आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, कितना आसान, देखिए इससे ज्यादा कहीं जाने वाला नहीं है। अब भी तो बिल्कुल आसानी समझिए आप लोग इसको। एक और ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कह दिया क्या राम बाजार जा रहा होगा। अब यहाँ पर मैंने पूछा कि क्या राम बाजार जा रहा होगा, तो हमने माना है कि जा रहा होगा, ये मैंने एक एक्सपेक्टेशन रख दी है। ठीक है, तो हमको पता है कि क्वेश्चन मार्क लगा और सेंटेंस किससे शुरू है, क्या से। तो राम क्या है, राम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल। ठीक है, विल राम बी, विल राम बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो देखिए इस तरह से बन जाते हैं। तो ये बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं, लेकिन टेंस समझने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो यही होता है। इससे बेहतर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, चाहे जितनी दिन तक आप सर्च करोगे, लेकिन मिलेगा आपको नहीं। ठीक है, अब मैं इसमें एक सेंटेंस और दे देता हूं। जैसे अगर मैंने यहां पर दे दिया कि वह इस समय, ठीक है, क्या कर रहा होगा, अब देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, शुरू में बीच में लगा दिया मैंने, तो वही समय क्या कर रहा होगा। ठीक है, तो मैंने इसका बना दिया कि वॉट, ठीक है, वॉट विल ही बी doing at this time. What will he be doing at this time? वो इस समय क्या कर रहा होगा। ठीक है, तो हमको पता नहीं कि क्या कर रहा होगा, लेकिन हमने पूछा उससे कि शायद वो इस समय ये काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस आपका फिनिश होता है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ परफेक्ट टेंस, बहुत ही आसान, मात्र 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हम ले लिया फ्यूचर का परफेक्ट टेंस में। हमने देखा इसकी पहचान है, क्या है, चुका होगा। ठीक है, वही चीज आएगी आपको। प्रेजेंट में पढ़ा था हमने चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट में पढ़ा था चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसमें चुका होगा, ठीक है, चुके होंगे और चुका क्या, चुकी होगी। ठीक है, और या हम ले सकते हैं चुका होगा। इनके साथ मैंने बताया था कि आ, ई, ए और या के साथ होंगी शब्द आता रहता है, यानी कि आ होगा, ई होगे, या होगे, इस तरह से आते रहते हैं। ये भी लास्ट में, इनके साथ भी लास्ट में गा गी ये शब्द आ सकता है। तो हम इसमें क्या लेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, जितने भी परफेक्ट हों। ठीक है, जितने भी परफेक्ट हों उन परफेक्ट टेंसेस में हमें कौन सी फॉर्म लगाना है, वर्ब की 3rd फॉर्म। ठीक है, और यूज क्या करेंगे इसमें हम, विल शैल के साथ हैव।
ठीक है, विल शैल के साथ हैव लगाना है, ठीक है। और इसके बाद नेगेटिव में मैं बार बार बता रहा हूँ कि उसी के साथ विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव लगा देते हैं बस, और इंटरोगेटिव में उनको बाहर रख देते हैं, ठीक है। मैंने कह दिया वह अपना काम कर चुका होगा, है ना। यहाँ क्या आ गया, चुका होगा, तो मैंने क्या लिख दिया, ही विल हैव डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही विल डन किसका काम, हिज वर्क। कितना आसान है, ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया, मैं कानपुर पहुंच चुका हूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज है, आई शैल हैव रीच्ड द कानपुर, या मैंने बताया था रीच्ड टू द कानपुर, यहाँ लगा सकते हैं टू द कानपुर, ठीक है। और नेगेटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव मैंने बना दिया, तुम घर नहीं पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया यू विल नॉट हैव रीच्ड होम, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब नेगेटिव में बिल्कुल सेम रहता है, नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होता। इंटरगेटिव हमने बना लिया, तो हमने कह दिया कि क्या राम खाना खा चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या से शुरू है, तो क्या शुरू, तो राम के साथ हमने लगा दिया, राम के अकॉर्डिंग विल राम हैव ईटन फूड, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब क्या होता है तो इसके अनुसार उसके हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, क्लियर है। अब इसमें ज़्यादा मैं बारीकी से बताऊंगा, एक सेंटेंस और दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैं कह दूँ कि राम स्कूल क्यों नहीं गया होगा, देखिए यहाँ पर गया या होगा आया है और बीच में लगा है, ठीक है। तो उसकी सबसे पहले इंग्लिश बना लेंगे हम वाई, और राम के अकॉर्डिंग विल, वाई विल राम नॉट हैव गया होगा, तो हमने लगा दिया गॉन टू स्कूल। सो स्टूडेंट्स देखिए कितना बहुत ही मैंने आसान तरीके से आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, और बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी देखिए मैं बिल्कुल साफ तौर पर आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिख करके या एक एक वर्ड को समझा रहा हूँ, और अगर आपको ये समझ में आ गई तो सोच लो कि इसके बाद आपको टेंस लाइफ में पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप एक दो बार जब वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा बचा है, जो आपका बचा है, तो वो बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही आसान है, मात्र 1 मिनट में उसको और खत्म कर दूं मैं, और इसके बाद आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। आप देखते रहिएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, मात्र 1 मिनट, ठीक है। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको। अब ये लास्ट टर्म आपको बचा है फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें मैंने आपको बताया था कि जितने परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं तो कंटिन्यूअस में आपको वही चीज होता है, रहा होगा, ठीक है, रही होगी, ठीक है, और रहे होंगे, इस तरह के वर्ड आते हैं। रहा शब्द यहाँ पर रहेगा, ठीक है।
और आपको पता है यहाँ पर हम यूज या वर्ब की जो फॉर्म लगाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, यूज क्या करते हैं हम, यूज करते हैं यहाँ पर विल, शैल, हैव और इनके साथ विल, ये हमारा यूज है। ठीक है, इतना याद रखना। इसके बाद मैंने आपको बताया कि नेगेटिव में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव में जा करके आप नॉट लगा देंगे, विल, शैल, हैव, नॉट। तो नॉट कहाँ लगाएंगे, आपको यहाँ पर। ठीक है, और इंटरगेटिव आप वैसे ही बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कह दिया कि वह 2 दिन से यात्रा कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, कुछ एक्शन है, जब हम किस चीज़ को जुनून अपना होता है, अगर हमारे पास जुनून है और कोई चीज़ हमें हासिल करना है, अचीव करना है, हमारा गोल्स, हमारा लक्ष्य है, कोई भी हो, जरूर नहीं कि कुछ किसी भी सेक्टर, किसी भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप उसको हासिल करने के लिए जी जान से आप एक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसे ही है। एक चीज़ समझ लेना, सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। यहाँ परफेक्ट है ये, ठीक है, और ये आपका कंटिन्यूस हो गया। और बाकी आपको देखिए रखा है यहाँ पर, तो मैंने रख दिया ही और विल, फिर इसके बाद हैव, फिर इसके बाद विल, फिर इसके बाद ट्रैवल, और ट्रैवल में मैंने आईएनजी लगा दिया। ही विल हैव बीन ट्रैवलिंग कितने, फॉर 2 days। तो जब, हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पर परफेक्ट टेंसेस में टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ टाइम 2 लगाना पड़ता है। एक टाइम लगाओगे आप सिंस, और एक टाइम लगाना पड़ता है आपको फॉर। ठीक है, सिंस का डेफिनेट के लिए और फॉर का इनडेफिनेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक और दिया देती है, जैसे यहाँ पर दिया है कि राम इस स्कूल में, ठीक है, 2010 से पढ़, या ऐसे कुछ डेट यहाँ पर दे देते हैं, से पढ़ रहा होगा। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर मैंने 2010 से दे, हो सकता है ये हमें नहीं पता किस स्कूल में कब से पढ़ रहा होगा, तो मैंने कह दिया कि हमें वो 2 दिन से, 10 दिन से, वो सुबह से काम कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक समझने के लिए बताया मैंने आपको कि जब डिजिट होती है तो आपका डिजिट के लिए क्या लगता है, सेंस लगता है। ठीक है, यानी कि फिक्स होता है। मैंने कह दिया राम विल हैव been studying in this school। ठीक है, मैंने क्या लगा दिया, since 2010। अगर हमारा नेगेटिव होता तो हमारा नॉट कहाँ जाता, यहाँ पर आ जाता। ठीक है, और इंटरगेटिव होता तो इंटरगेटिव में आपको मैंने बताया था कि इंटरगेटिव हमारा स्टार्टिंग में चला जाता है। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया। अब मैं आपको दो एक और रूल्स बता दूं आपको, या एक सेंटेंस आपको बता दूं, इससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पर दे दिया, तो ही, यहाँ मैंने क्या लगा दिया, ही विल हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये चीजें कंफर्म हो गया, नेगेटिव भी हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। क्या तुम इस किताब को ठीक है 2 घंटे से
पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, ये आपके लिए है, आप इसको बना के दिखाइएगा मुझे और मेरे कमेंट्स बॉक्स पर आप जरूर डालिएगा कि इसका ये बनेगा। ठीक है, आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस पर आपको वीडियो बनाते समय इसका मैं रूल्स बताऊंगा और भी चीजें मैं बताऊंगा, तो कंफर्म हो जाएगा। सो गाइस, मैंने आज आपको खत्म किया सारे टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और बाखूबी से एक्सप्लेन किया है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कितना इसका फायदा उठाते हैं। मुझे आशा है कि इसको आप फायदा लेंगे और बाकी सारे चैनलों से मैं बेहतर तो नहीं कह रहा, पर मैं जितना मतलब अपना 100% मैंने दिया है कि आपको आसान तरीके से समझाऊं। PDF वगैरह से मैंने समझाया नहीं है, तो आप समझिए। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिए। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो मैं सीरीज कराऊंगा, तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा और समझाता भी रहूंगा कि ये इसके साथ ये क्यों आया है, इनके साथ आना कैसे चाहिए और इस तरह से होगा। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।